आप बहुत सारे कार्यक्रम देखती रहती हैं दुनिया भर में, ले तो उसमें मौन साधना में और बहुत सारे दुनिया के कार्यक्रम में कुछ तो देखा होगा। ढोंग ढोंग देखा है, दान देखा है। दान दक्षिणा नहीं है मौन साधना में। इसमें दक्षिणा के रूप में मौन अपना अपना समय सबसे महत्वपूर्ण और अपनी शांति, यही दो दान है जो इंसान दे सकता है। इसके अलावा मौन साधना में किसी प्रकार का कोई पैसा, किसी प्रकार का कोई सामान दक्षिणा नहीं है, जो कि अन्य जो पूजा पाठ होते हैं उससे अलग करता है मौन साधना को। आजकल बहुत जरूरी है कि बाबाओं के भेष में जो ढोंग पाखंड हो रहा है वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये है, आपको मौन हो जाना है, ये समय निर्धारित है, उस समय से एक सेकंड भी लोग नहीं हट सकते हैं। अगर उतना कोई कर रहा है तो वो सबसे बड़ी मांग है और वो वही सबसे बड़ा पुण्य है कि आप वो दे। ठीक है, अपना समय, अपनी मौन उस वक्त ना कोई किसी को डिस्टर्ब करता है, ना कोई किसी से डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आत्मसमर्पण है। जी। तो आपने देखा कि दुनिया में बहुत तरीके की पूजाएं हैं, लेकिन मौन साधना उनमें अलग है और ना कोई दान दक्षिणा की, इसमें आपको स्वयं को समर्पित करना होता है। तो और 15 मिनट का काम है, हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जात का व्यक्ति कर सकता है। हर कोई, ना इसमें धर्म का कोई अंतर है कि धर्म इस धर्म का नहीं कर सकता है, ना कोई जातिवाद है। हर उम्र, हर धर्म, हर जाति के लोग कर सकते हैं, क्योंकि समय तो हर किसी के लिए बराबर है ना। हाँ। समय सबके लिए बराबर है। आज हम लोग गोंडा में हैं और गोंडा में आप देख रहे हैं माता बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है और स्पष्ट रूप से मौन साधना क्यों करनी चाहिए, मौन साधना क्या है, ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम है? पूनम मिश्रा। साधना कब से करनी है? साधना हमें 22-23 साल होगा भैया, सन 2000 से कर रहे हैं, 25 साल लगभग। 23 साल हो गए हैं। तो और क्या इसमें फायदे हुए और क्यों कर रही हैं आप? सबसे बड़ा तो ये फायदा हुआ कि हमें अपने आप को जानने का अवसर मिला, अपने प्राण की पहचान हुई कि हम भी कुछ हैं। नहीं तो जैसे सब थे वैसे हम भी थे। समय की पहचान हुई, अनर्गल काम हुआ करता था, मनमानी काम हुआ करता था, उन सब पे अंकुश लगा। अपने आप को तौले नापे, हम भी गलत करते हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। अपनी गलती कौन मानता है? हर कोई कहता है सामने वाला ही गलत है, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारी मौन साधना यही हमें सिखाती है कि हर पल हर क्षण तुम अपने आप को तौलो नापो कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं, ये भूल कैसे सुधारी जाए। हमारी स्वयं का सुधार करना है, स्वयं की पहचान करनी है। कितने समय पे साधना करते हैं? हम भैया शंख बजाते हैं तो हम 6:35 पर खड़े होते हैं, 6:25 पर या 6:30 बजे हम स्थान पे आ जाते हैं। अपना जो स्थान अपना साफ सफाई और घड़ी, शंख, ज्योति सब वेदी पर पधारते हैं। फिर 35 पर खड़े हो जाते हैं ताड़ासन में, शंख ध्वनि सहित हम साधना करते हैं। जैसे आप कहीं बाहर हैं, रिश्तेदारी में हैं या ट्रेन में? कोशिश करते हैं। अब ट्रेन में तो हम शंख बजा नहीं सकते, केवल मौन हो सकते हैं, मौन हो जाते हैं। और कहीं घर गए, नाते रिश्तेदारी में गए तो शंख ले जाते हैं। वहाँ कोशिश रहता है कि हम कहीं भी जाएं। बेटी हमारी लखनऊ रहती थी, वहाँ जाते थे तो वहाँ भी हम शंख बजाते थे। लोग बाग क्या कहते हैं? कुछ तो कहते ही होंगे अब लोग। लोगों का तो काम है कहना, लेकिन हम लोगों का सुनेंगे भैया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी साधना जहाँ की तहाँ रह जाएगी। तो हमें इसलिए अपने साधना को आगे बढ़ाना है, हमें खुद को आगे बढ़ना है। हमारा साधना का प्रचार प्रसार कैसे हो, हमें दुनिया बहुत सारे आडंबरों में फंसी है। हाँ, दुनिया बहुत सारे आडंबरों में फंसी है और बहुत आप बच गए, हम बच गए तो कोशिश यही करेंगे कि अपने देश समाज को भी बचा लें। क्या नाम है आपका बहन? सुनीता श्रीवास्तव। कहाँ से? गोंडा संचालन देवस्थान। अच्छा, गोंडा से। यहीं से? जी। कब से साधना कर रहे हैं? हमारा तो आज 40 साल हो गए साधना करते तो हुए। 40 साल में आप अपने घर के काम भी करती हैं? हम घर और के इसी काम भी करते हैं और साधना भी करते हैं, सत्संग भी जाते हैं, वार्षिक उत्सव में भी जाते हैं, और हम सिलाई भी कार्य करते हैं घर में। आपके बच्चे भी करते हैं? हमारे दोनों बच्चियां भी करती हैं, हमारे तीनों भाई भी करते हैं। जी। तो दुनिया में क्या मतलब दुनिया में भी बहुत तरीके की पूजाएं हैं, उनसे क्या अलग है मौन साधना में? तो साधना में तो हमें ये कि 15 मिनट जो हमारा समय है वो हमें देना है, चाहे जैसे भी देना है। एक पल का अंतर हमें नहीं करना है मौन साधना में। और कोई पूजा पाठ में अंतर भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के निर्वाह है मौन साधना में हम एक पल का भी अंतर नहीं कर सकते।
सबसे बड़ा ये बंधन समय का है। सबसे बड़ा बंधन समय का बंधन है। ऐसा कभी समय आया जब आपको लगा हो कि अंतर हो गया है या कोई दुर्घटना घटी हो और आपने सोचा कि साधना करें या फिर परिस्थिति को देखें? दुर्घटनाएं तो बहुत आई, बहुत ऐसे समय भी आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमें साधना लगा। और जो जैसे कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन जो इंसान जाने वाला वो तो चला गया, लेकिन अगर हम साधना में एक पल एक क्षण का भी अंतर कर देंगे तो वो समझिए कि हमारा निर्जीव हो जाता है। इस वजह से हम लोग सर्वोपरि प्रधानता जो है अपनी मौन साधना को देते हैं। अच्छा, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए साधना आप करेंगे? साधना करें, इसी निश्चित समय पे करेंगे? ये निश्चित समय पे ही करें। ये तो बहुत कठिन काम है। तो कठिन ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। लोग कठिन काम नहीं करना चाहते हैं। तो लोगों की बात हम नहीं करते, लेकिन हमें जो पसंद वो हम करना चाहते हैं। ठीक है।